ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आज देखा जाए तो मार्केट का आगाज़ यानी कि स्लाइटली नेगेटिव हुआ और हमने ये देखा कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव होने के बाद यानी कि 124 पॉइंट प्लस तक गई। जब कभी भी मार्केट ओवरबोर्ड होती है तो ये देखने में आता है कि मार्केट स्टार्टिंग में 100-200 पॉइंट प्लस तक जाती है और फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट डाउन होना शुरू होती है और मार्केट फिर डिक्लाइन कर जाती है। यही आज भी हुआ कि मार्केट जब स्टार्टिंग में स्लाइटली नेगेटिव स्टार्ट हुई 11 पॉइंट माइनस के साथ, थोड़ी सी माइनस जाने के बाद मार्केट ने 124 पॉइंट प्लस तक गई और इंडेक्स ने हाई बनाया 46,067 का। इंडेक्स 46,100 और 200 के लेवल को ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद हमने देखा मार्केट यानी डिक्लाइन होना शुरू हुई और देखते ही देखते मार्केट ने जैसे ही कल का लो यानी कि ब्रेक किया उसके बाद मार्केट ने नया लो बनाया 45,599 का 343 पॉइंट तक, यानी इंडेक्स डाउन साइड की तरफ गया और इंडेक्स क्लोज रहा 290 पॉइंट नेगेटिव के साथ 45,662 के करीब। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से जो प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी जा रही थी वो इसी वजह से दी जा रही थी कि जब कभी भी 4,000 पॉइंट का इजाफा हो जाता है मार्केट के अंदर तो फिर इसके बाद मार्केट में 1,000-1,500 पॉइंट की करेक्शन होती है जो इस तरह यानी कि स्लोली ग्रेजुअली आती रहती है। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में कल तक 234 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और आज 186 मिलियन के वॉल्यूम हुए। जब इंडेक्स आपका ओवरबोट होगा तो आपके वॉल्यूम्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इंडेक्स आपका रिकवरी की तरफ होगा तो आपके वॉल्यूम में भी इजाफा होगा। तो आज वॉल्यूम बहुत कम रहे और नेगेटिव रहे। लेकिन आज के दिन जैसे कि रिजल्ट सीजन भी था तो रिजल्ट सीजन के हवाले से देखा जाए तो काफ़ी सारे रिजल्ट जो बेहतर आ रहे थे और बहुत अच्छे अनाउंसमेंट आए, जिसमें अगर देखा जाए तो रिफाइनरी की आउटस्टैंडिंग ईपीएस आई है, यानी कि रिफाइनरी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया और इस दफ़ा देखा जाए तो रिफाइनरी की अर्निंग भी बहुत अच्छी रही। अगर प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है अगर रिफाइनरी की पॉलिसी आ जाती है तो ये डबल यानी कि धमाका होगा और रिफाइनरी जो काफ़ी दिनों से एक तनज़ुली का शिकार थी, जो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, उसमें फिर हम देखेंगे कि परफॉर्म भी करते हुए नजर आएंगी। सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी का रिजल्ट 8 रुपये 78 पैसे की ईपीएस रही इस क्वार्टर की, यानी कि थर्ड क्वार्टर की। लास्ट टाइम जो ईपीएस थी 85 पैसे की थी, बेहतरीन यानी कि ईपीएस आई। इसके अलावा पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया, जबकि नेशनल रिफाइनरी की जो ईपीएस थी 14 रुपये 4 पैसे की ईपीएस रही और जबकि लास्ट टाइम जो ईपीएस थी 21 रुपये 44 पैसे थी। देखा जाए तो इस थर्ड क्वार्टर में स्लाइटली ईपीएस थोड़ी सी कम हुई है, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। जबकि अटक रिफाइनरी की बात करें तो अटक रिफाइनरी की 19 रुपये 70 पैसे की ईपीएस रही, यानी कि लास्ट टाइम से 2 रुपये 6 पैसे माइनस थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा। इसके अलावा शेल पाकिस्तान की 9 रुपये 72 पैसे, जबकि लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में 11 रुपये 17 पैसे की थी। देखा जाए तो इस क्वार्टर में यानी थोड़ी सी नेगेटिव रही। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टील की जो ईपीएस थी 2 रुपये 60 पैसे थी, यानी कि थर्ड क्वार्टर में, और लास्ट थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये 47 पैसे थी। इसका रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहा, पे आउट कुछ भी नहीं दिया। जबकि अमरेली स्टील का रिजल्ट देखा जाए तो 1 रुपये 79 पैसे की ईपीएस रही, जबकि लास्ट टाइम 1 रुपये 69 पैसे थी, थोड़ी सी इजाफा हुआ, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। एंग्रो कॉर्पोरेशन का रिजल्ट आउटस्टैंड बेहतर रहा, 13 रुपये 84 पैसे, लास्ट ईपीएस से थोड़ी कम थी, 14 रुपये 47 पैसे लास्ट टाइम ईपीएस थी, लेकिन पे आउट दिया, 12 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर की जो ईपीएस थी 5 रुपये 59 पैसे रही, लास्ट टाइम से थोड़ी कम रही, 6 रुपये 95 पैसे लास्ट टाइम थी, पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। देखा जाए तो काफ़ी रिजल्ट कुछ बेहतर भी आ रहे हैं, कुछ रिजल्ट थोड़े से कम भी आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल का देखा जाए तो रिफाइनरी के रिजल्ट काफ़ी बेहतर है, जिसके ऊपर पीआरएल ने ऊपर का लॉक भी किया। पीआरएल के बारे में अगर देखा जाए जब 16 और 17 रुपए के करीब था तो स्पेशल ग्रुप में इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी जा रही थी और जब लोअर साइड पर था तो इनके अंदर बाइंग कॉल्स भी दी जा रही थी। इसके अलावा रिफाइनरी में देखा जाए तो पीआरएल, एटीआरएल, एनआरएल, सीएनएनजी ये थोड़े से बाउंस बैक हुए और रिकवरी के फेस बनाते हुए नजर आए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो आज की मार्केट में एक तरह से अगर सेलिंग तो थी यानी प्रेशर तो नजर आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉक के रेट्स नहीं टूट रहे थे। आज ऑटो सेक्टर भी अगर देखा जाए तो जीएचएनआई एक ही रेंज में एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जीएचएनआई एक ही रेंज में मुसलसल एक्यूमुलेट हो रहा है, थोड़ा सा हाई लेता है और एक साइड पर आकर रुक जाता है। इसी तरीके से और भी स्टॉक्स थे जिसमें टीपीएल प्रॉपर्टीज भी था, डबल भी थे, जो कि मिले जुले रुझान के साथ क्लोज रहे। अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो आज के दिन में जो सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए
रिफाइनरी के 9 पॉइंट प्लस साइड पे रहे, जबकि ग्लास एंड सेरामिक्स के 6 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक के तकरीबन 2 पॉइंट रहे। नेगेटिव साइड पे तकरीबन तमाम सेक्टर ही थे, जिनमें कमर्शियल बैंक यानी कि आज भी 61 पॉइंट नेगेटिव, जबकि ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, फूड सेक्टर, इंजीनियरिंग, इन सब के जो पॉइंट्स थे नेगेटिव रहे। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट आपकी अब भी डाउन ट्रेंड की तरफ है और मार्केट अपनी नेगेटिविटी को कंटिन्यू किए हुए। थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल देखा जाए तो इस वक्त $102 और 78 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। इस वक्त इजाफा है 59 सेंट का। कल के दिन में $100 से नीचे यानी कि ट्रेड करते हुए नजर आया था, और फिर रात में ही हमने देखा था कि तकरीबन $3 यानी $3 से $4 रिबाउंड हुआ था। इस वक्त की जो पोजीशन है क्रूड ऑयल की वो नेगेटिव पोजीशन है, और एक्सपेक्टेशन यही कि $100 से लेके $98 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। अप साइड के लिए जब तक 105 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक तेजी नहीं है क्रूड ऑयल के अंदर, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव भी होगा। अब हम बात करते हैं कि मार्केट ने अब किस तरह परफॉर्म करना है। जैसे कि शॉर्ट, अगर हम सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो 45,900 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 46,200 का लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 46,500 का लेवल है, सपोर्ट लेवल में 45,500, सेकंड सपोर्ट 45,200 का लेवल है, और थर्ड सपोर्ट लेवल 44,900 का लेवल है। अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करें, देखिए शॉर्ट ग्राफ मुसलसल अगर देखा जाए 46,970 से डिक्लाइन करते हुए आ रहे हैं, और इस वक्त तक इंडेक्स ने तकरीबन 45,000 यानी कि 509 यानी कि 600 के लेवल को भी ब्रेक किया है एक टाइम में। तो इंडेक्स अपना लो बना, यानी कि तकरीबन शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड की तरफ आ चुके हैं, और आरएसआई के मुताबिक किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी का फेज बना सकते हैं। इसी को थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ मूव करके देखते हैं। जैसे लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम डे के ग्राफ के अंदर देखें तो देखिए डे के ग्राफ के अंदर तकरीबन लास्ट 2 डेज पहले जो है डॉजी कैंडल्स बनी थी, उसके बाद मुसलसल नेगेटिव ट्रेंड की नेगेटिव कैंडल्स बन रही है, जिसके बारे में हम बता रहे थे जब मार्केट आपकी लास्ट थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन ओवर साइड पर थी। तो हम यही कह रहे थे देखिए प्रॉफिट टेकिंग करें और कैश को होल्ड रखें, ताकि जब मार्केट आपकी डिप हो तो आप उस कैश को अवेल करके यानी उस कैश को बाय करके जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके आप एक अच्छी यानी प्रॉफिट कर सकते हैं। आज तकरीबन देखा जाए तो मार्केट तकरीबन 1300 पॉइंट मार्केट अपने आपको डिस्काउंट कर चुकी है, 1300 से 1400 पॉइंट मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है। इस वक्त भी अगर हम डे के ग्राफ के अंदर देखें तो इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है, अगर कल के दिन में मार्केट 45,000 यानी कि 500 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 45,300 से लेकर 45,000 तक मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि सपोर्ट जो है मेजर सपोर्ट है 45,000 के पास है। लेकिन ये वही होगा कि कल के दिन में अगर कोई शार्प लो बनता है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होगी कि शार्प तरीके से रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कल है वीक क्लोज भी है, और वीकली क्लोजिंग के एतबार से अगर देखा जाए तो इंडेक्स को थोड़ा सा यानी कि लो बना के हाई साइड पे क्लोज होना चाहिए। एक तो पिक्चर ये हो सकती है। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि कल के दिन में जिस तरह आज मार्केट तकरीबन मुसलसल 4 और 5 दिन से नेगेटिव परफॉर्म कर रही है और 1400 पॉइंट जैसे कि 1300-1400 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। कल के दिन अगर मार्केट स्टार्टिंग में 100 पॉइंट्स अबव ओपन होती है प्लस साइड पर और 45,750 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो इंडेक्स के पास गुंजाइश होगी कि इंडेक्स 45,900 से लेकर 46,100 तक यानी इंडेक्स मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। लेकिन उस वक्त यही होगा कि आपने जो है यानी कि अगर यानी हायर साइड पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करनी है, अगर लोअर साइड पे फर्स्ट आती है तो अच्छे स्टॉक्स डिप पर एक्यूमुलेट करने हैं। स्पेशल ग्रुप में आपको बताया जाएगा कि कौन से स्क्रिप्ट बेहतर हैं जिनमें आप बाय कर सकते हैं, जिनमें आप सेल कर सकते हैं। आज भी हम जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर्स के बारे में यही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा मंदी नहीं है, क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे रिफाइनरी के पॉजिटिव ग्राफ है और रिफाइनरी इसीलिए परफॉर्म करते हुए नजर है, थोड़ी सी डिप लेते हैं और बढ़ जाते हैं। अटक रिफाइनरी जैसे कि इस मंथ के यानी इस तक अभी तक भी अगर देखा जाए तो 30 रुपये से ऊपर प्लस है इस एक मंथ के अंदर। तो इस वजह से इसमें हमने आज इसको 153 तक करेक्शन देखी, शॉर्ट करेक्शन, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा मामला रिजल्ट बेहतर है और इसमें एक रैली देखी 162-63 तक की रैली देखी। इसके अलावा देखा जाए तो इंडेक्स तकरीबन मैक्सिमम यानी कि कल के दिन एक शार्प लो बन के और शार्प रिकवरी आ सकती है मार्केट के अंदर। मार्केट एक अच्छी खासी डिक्लाइन कर चुकी है। अगर हम थोड़ा सा वीकली जायजा लें इंडेक्स का तो वीक के हिसाब से ये कि मार्केट अपना को अच्छा खासा करेक्ट कर चुकी है। लास्ट 4 वीक से मार्केट मुसलसल प्लस हो रही थी, तो इस वीक में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ फॉरम के ऊपर ये बातें भी हो रही हैं कि जैसे कि कल के दिन हमने देखा
कि जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो बातें हो रही कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा, और जो टी बिल्स के जो ऑप्शंस हुए इसमें इजाफा हुआ है, तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा ये भी क्या रही हो रही है मुख्तलिफ फॉरम पे कि खुदा न खास्ता जिसे मार्केट क्रैश कर सकती है, मार्केट के हालात इस तरीके के हैं, डॉलर बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी है, और इसके अलावा ऑयल प्राइसेस हाई सेट पर है। देखिए इस तरह की सिचुएशन नहीं है। 2008 में ये हुआ था कि मार्केट आपकी हाईली लिवरेज थी, उस वक्त कैश की मार्केट नहीं थी। आज की मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। आज की मार्केट आपकी यानी कि 2022 में मार्केट आपकी तकरीबन कैश के ऊपर मार्केट परफॉर्म कर रही है। इस वक्त लिवरेज बहुत ज़्यादा कम है, और अगर हम यानी कि फंडामेंटल भी देखें तो हमारा मार्केट का पी रेशो भी पी रेशो से भी हम लोअर साइड पर है। रिजल्ट हम देखें तो रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग है। अगर हम पॉलिटिकल साइड पर देखें तो पॉलिटिकल हालात के हिसाब से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जल्द से जुलूस के हवाले से और थोड़े से मामला के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह इसमें भी हम देखते हैं कि आगे चल के बेहतरी होगी, क्योंकि ये जो अब जो गवर्नमेंट है, जो इक़्तिदार में जो गवर्नमेंट आई है, ये बिजनेस फ्रेंडली है, और इसमें हमने अक्सर यही देखा है कि मार्केट इसमें परफॉर्म करती है, मार्केट टॉप करती है। इनके ऊपर एक तरह से लाजिम एंड मुल्जिम भी हो गया कि अब इनको परफॉर्म करके दिखाना है। अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनको नंबर्स गेन कर जाएंगे, और उनको फिर दोबारा यानी कि उनको मौका यानी कि मिलेगा। तो ओवरऑल यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं मिफ्ता इस्माइल के पास, जिसमें रिफाइनरी पॉलिसी भी है, दूसरे इश्यूज भी रुके हुए, उनको रिलीज कर सकते हैं और मार्केट एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ मूव भी कर सकती है। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली बाय कॉल सेल कॉल दी जाएगी, और आपको स्टॉक्स के बारे में अपडेट किया जाएगा। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। आज खान साहब का जलसा भी है लाहौर में, और इसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि काफ़ी बड़ा जलसा होगा, और यानी कि होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाले मामला इसलिए नहीं क्योंकि हमारी मार्केट इस वक्त देखा जाए टेक्निकली सही वे में परफॉर्म कर रही है। 4000 पॉइंट मार्केट ने गेन किया था, और मार्केट ने उसको डिस्काउंट भी किया है। इंशाल्लाह इसी रैली को हम मजीद आने वाले जो मंथ होगा, यानी कि आने वाला जो नेक्स्ट वीक होगा और जो आने वाला जो मंथ होगा, उसमें हम इसको कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।